हाय एवरीवन, आई एम नरेश। वेलकम टू बैक इन आवर यूट्यूब चैनल पढ़ो फ्रेंड्स। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे झारखंड में अब तक बने सभी मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल एवं उनके राजनीतिक जीवन के संबंध में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो आइए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर भारत के 28वें राज्य के नाम से एक अलग राज्य बना। झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं 5 राज्यों से सटती है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, उत्तर में बिहार और दक्षिण में उड़ीसा। झारखंड राज्य की राजधानी रांची एवं उपराजधानी दुमका को बनाया गया। वर्तमान में बात की जाए तो झारखंड में 5 प्रमंडल एवं 24 जिले हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही आश्चर्य बात है कि झारखंड बनने के इन 22 वर्षों में ही झारखंड में 11 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं एवं 3 बार राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। यह झारखंड के लिए बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिर्फ रघुवर दास को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अपना 5 वर्ष का कार्यकाल अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तो फ्रेंड्स, आइए अब सभी मुख्यमंत्रियों के संबंध में बारी बारी से उनके कार्यकाल एवं राजनीतिक जीवन को जानते हैं। झारखंड अलग होने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव बाबूलाल मरांडी को जाता है। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 को गिरिडीह जिले के कोदाईबांक गांव में हुआ था। इनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल 15 नवंबर 2000 से 18 मार्च 2003 तक रहा। मार्च 2003 में आंतरिक विरोध के कारण इन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बाबूलाल मरांडी वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष झारखंड विधानसभा में हैं। आइए अब बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं। बाबूलाल मरांडी पहली बार 1991 एवं 1996 में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर दुमका लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1996 में महज 5000 वोट से शिबू सोरेन से हार गए थे। 1998 के लोकसभा चुनाव में पहली बार शिबू सोरेन को हराकर दुमका से सांसद बने और 1999 में पुनः चुनाव जीतने के बाद केंद्र के एनडीए सरकार में इन्हें वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में भाजपा से विवाद होने के कारण इन्होंने भाजपा से अपने को अलग कर लिया और अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम झारखंड विकास मोर्चा रहा। 2019 में धनवार विधानसभा से चुनाव जीते और इसके बाद अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर दिए। यदि इनके कार्यकाल की बात की जाए तो मुख्यमंत्री के कार्यकाल में इन्होंने झारखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। राज्य की सड़कें, पुल, पुलिया एवं शिक्षा के क्षेत्र में इनका सराहनीय कार्य रहा। छात्राओं के लिए साइकिल की व्यवस्था, ग्राम शिक्षा समिति बनाकर विद्यालयों में पारा शिक्षकों की बहाली, आदिवासी छात्र छात्राओं के लिए पायलट का प्रशिक्षण, सभी गांव पंचायतों एवं प्रखंडों में आवश्यकता अनुसार विद्यालयों का निर्माण, राज्य में सड़कें, बिजली और पानी की उचित व्यवस्था के लिए अपने सरकार में इन्होंने काफ़ी योजनाओं की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के बारे में जानते हैं। आंतरिक विरोध के कारण बाबूलाल मरांडी द्वारा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मुंडा झारखंड के दूसरे सीएम बने। अर्जुन मुंडा के बारे में कहा जाए तो अर्जुन मुंडा देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने वाले मुख्यमंत्री हैं। महज 35 वर्ष की आयु में अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। इनका जन्म 3 मई 1968 को जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक रहा। वर्तमान समय में अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा से सांसद एवं केंद्र सरकार में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। आइए अर्जुन मुंडा के राजनीतिक जीवन की बात हम लोग करते हैं। इनका राजनीतिक जीवन 1980 से शुरू हुआ जब झारखंड अलग राज्य के लिए आंदोलन का दौर चल रहा था। 1995 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह पर खरसावां विधानसभा से चुनाव लड़कर विजयी हुए। 2000 में भाजपा के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़कर पुनः विजयी हुए और झारखंड में बनी पहली सरकार जिसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे उसमें ये समाज कल्याण मंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम तीसरे मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे। झारखंड के दूसरे विधानसभा कार्यकाल के लिए पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। पहली विधानसभा के गठन हेतु चुनाव नहीं कराए गए थे बल्कि 2000 में बिहार से विभाजन होने के बाद विधानसभा का गठन किया गया था। पहले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 30, जेएमएम को 17, कांग्रेस को 9 सीटें मिली। लेकिन राज्यपाल के एक विवादास्पद फैसले के कारण तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया।
शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को हजारीबाग जिले के नामरा गांव में हुआ था। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल मात्र 10 दिनों तक रहा, 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक। बहुमत साबित ना कर सकने के कारण 10 दिनों के पश्चात ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन मुंडा की तरह शिबू सोरेन भी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए इनके राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं शिबू सोरेन की। शिबू सोरेन एक भारतीय राजनेता हैं तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं। गुरु जी के नाम से चर्चित शिबू सोरेन ने 1970 से राजनीति शुरू की। शराब, अशिक्षा एवं साहूकारों के खिलाफ आंदोलन किए। कई आंदोलन इनके द्वारा किया गया। इन्होंने 23 जनवरी 1975 को जामताड़ा जिले के चिरूडी गांव में एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था, जिसमें 11 लोग मारे गए थे। इस घटना में 68 लोगों के साथ शिबू सोरेन को भी अभियुक्त बनाया गया था। शिबू सोरेन पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 1980 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीते और 1986, 1989, 1991, 1996, 2004, 2009 एवं 2014 रिकॉर्ड 8 बार दुमका लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1984 में कांग्रेस से और 1998 में बाबूलाल मरांडी ने दुमका लोकसभा चुनाव में इनको हराया था। 2004 की बात की जाए तो 2004 में मनमोहन सिंह सरकार में वे कोयला मंत्री बने, लेकिन चिरूडी एवं निजी सचिव शशिनाथ झा, जो इनके निजी सचिव थे, उनके हत्याकांड, जिसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। इस हत्याकांड में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोयला मंत्री से 24 जुलाई 2004 को इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने अपने चार्जशीट दाखिल की। सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि शशिनाथ झा को जुलाई 1993 के अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नरसिम्हा सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस और झामुमो के बीच कथित सौदे के बारे में जानकारी थी, जो हत्या का कारण बना। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग चौथे मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। शिबू सोरेन द्वारा बहुमत ना साबित कर पाने के कारण इस्तीफा देने के पश्चात चौथे मुख्यमंत्री के रूप में पुनः अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा का यह दूसरा कार्यकाल था। 12 मार्च 2005 से 19 सितंबर 2006 तक इनका कार्यकाल रहा। सितंबर 2006 में मधु कोड़ा और अन्य 3 निर्दलीय विधायकों ने अर्जुन मुंडा की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार अल्पमत में आ गई और अर्जुन मुंडा को भी इस्तीफा देना पड़ा। अर्जुन मुंडा की सरकार में भाजपा, जदयू एवं निर्दलीयों शामिल थे। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम 5वें मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इंटरेस्टेड है। देश में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री बनाने का गौरव या कलंक कहिए, यह झारखंड के नाम है, मधु कोड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, मधु कोड़ा जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा निर्वाचित हुए और झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बनकर देश में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किए। मधु कोड़ा का जन्म 6 जनवरी 1971 को पश्चिमी सिंहभूम के पाताहातू में हुआ था। इनका कार्यकाल, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है, 19 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यूपीए अर्थात संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, झारखंड ब्लॉक, यूनाइटेड गोवंस डेमोक्रेटिक पार्टी एवं 3 निर्दलीय शामिल थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने इन्हें बाहर से समर्थन दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आपसी खींचतान के कारण सरकार नहीं चली और मधु कोड़ा को भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आइए अब मधु कोड़ा के इस्तीफा देने के बाद बने छठे मुख्यमंत्री की चर्चा हम लोग करते हैं। छठे मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। यह उनका दूसरा कार्यकाल था। 27 अगस्त 2008 से 19 जनवरी 2009 तक इनका मुख्यमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल रहा। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए इन्हें विधायक का चुनाव जीतना जरूरी था। तमाड़ विधानसभा में उपचुनाव हुए, लेकिन राजा पीटर से चुनाव हार गए। चुनाव हारते ही सरकार गिर गई, जबकि सरकार का कार्यकाल बचा हुआ था। तो फ्रेंड्स, शिबू सोरेन के चुनाव हारने के कारण एवं सरकार गिर जाने के पश्चात झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल से संबंधित है और इसे तब लगाया जाता है जब महामहिम राष्ट्रपति महोदय संतुष्ट हो जाते हैं कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता है। इसे ही राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल के नाम से जाना जाता है। तो पहला राष्ट्रपति शासन झारखंड में 19 जनवरी 2009 को लगा, जो 30 दिसंबर 2009 कुल 344 दिनों तक रहा।
तो फ्रेंड्स, एक अहम जानकारी मैं आप सबों को और बता देना चाहता हूं कि अब तक झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता के कारण कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जिसकी चर्चा हम लोग बारी बारी से आगे करेंगे। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही दिसंबर 2009 में विधानसभा चुनाव हुए। यह झारखंड में दूसरा विधानसभा चुनाव था। चुनाव परिणाम किसी भी दल के लिए अच्छी नहीं थी। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली। भाजपा एवं झामुमो को दोनों बराबर 18-18 सीटें मिली। कांग्रेस को 14, आजसू को 5 तथा भाजपा से अलग होकर बाबूलाल मरांडी द्वारा बनाई गई पार्टी झारखंड विकास मोर्चा को अप्रत्याशित सफलता मिली और 11 सीटें जीतने में बाबूलाल मरांडी की पार्टी कामयाब हुई। भाजपा एवं झामुमो ने मिलकर सरकार बनाई। तो फ्रेंड्स, आइए अब 7वें मुख्यमंत्री की चर्चा करेंगे। 7वें मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने। यह उनका तीसरा कार्यकाल था। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 30 दिसंबर 2009 से 1 जून 2010 तक रहा। सरकार चली नहीं और गिर गई। राज्य में पुनः दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फ्रेंड्स, शिबू सोरेन के नाम 2 दिलचस्प कहानी है। पहला यह कि मुख्यमंत्री पद पर रहते विधायक बनने के लिए हुए उपचुनाव में चुनाव हार जाना। यह देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि राजा पीटर से वो तमाड़ विधानसभा उपचुनाव हारे थे। दूसरा यह कि 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 3 बार जो मुख्यमंत्री बने उनका कार्यकाल महज 10 महीना और 5 दिन रहा। शिबू सोरेन की सरकार गिरने के बाद राज्य में पुनः दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा, जिसकी अवधि 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 तक रहा। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही भाजपा एवं झामुमो द्वारा आधे आधे समय के लिए अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने को लेकर एक समझौता हुआ और सरकार बनाने की पहल की गई और इस तरह राज्य को 8वें मुख्यमंत्री मिला। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग 8वें मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। 8वें मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने एवं हेमंत सोरेन उप मुख्यमंत्री बने। अर्जुन मुंडा का यह तीसरा कार्यकाल था। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक रहा। लगभग 2 वर्ष 4 महीने तक सरकार चलने के बाद सरकार गिर गई और राज्य में पुनः तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लग गया। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग तीसरी बार के राष्ट्रपति शासन की चर्चा करते हैं। भाजपा एवं झामुमो के आपसी खींचतान के कारण सरकार गिर गई और राष्ट्रपति शासन लगा। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा उसका कार्यकाल या अवधि कहिए 18 जनवरी 2013 से 13 जुलाई 2013 तक रहा। राष्ट्रपति शासन के दौरान ही झामुमो, कांग्रेस एवं राजद के बीच समन्वय बना और सरकार बनाने की पहल की गई। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग 9वें मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहे हैं। झामुमो, कांग्रेस एवं राजद के बीच जो समन्वय बना उसका परिणाम यह हुआ कि झारखंड को 9वें मुख्यमंत्री मिला। जुलाई 2013 में राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद 9वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। हेमंत सोरेन अब तक 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। यह उनका पहला कार्यकाल था। उनका कार्यकाल 13 जुलाई 2013 से 28 दिसंबर 2014 तक रहा। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को रामगढ़ जिले के नेमरा में हुआ था और इनके पिता शिबू सोरेन हैं, जो एक राजनीतिक हैं और वो भी झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है फ्रेंड्स। दरअसल 2010 में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने तक भाजपा एवं झामुमो के बीच एक डील हुई, जिसके मुताबिक दोनों आधी आधी अवधि तक मुख्यमंत्री रहने वाले थे। पहले आधे कार्यकाल में अर्जुन मुंडा सीएम बने और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम, लेकिन बात बीच में ही बिगड़ गई और सरकार गिर गई। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। हालांकि फिर बाद में कांग्रेस और राजद ने समर्थन देकर जुलाई 2013 में हेमंत सोरेन सरकार को पहली बार सीएम बनाया और इस तरह वो डिप्टी सीएम से सीएम बने। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम हेमंत सोरेन के राजनीतिक कैरियर के संबंध में बात करते हैं। अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मृत्यु के पश्चात इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। जून 2009 में राज्यसभा के सदस्य बने। दिसंबर 2009 में झारखंड विधानसभा का चुनाव लड़े और दुमका से चुनाव जीतकर विधायक बने। सितंबर 2010 में राज्य में 8वें मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे। दिसंबर 2014 से दिसंबर 2019 तक रघुवर दास की सरकार में नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्ण हुआ और झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। विधानसभा चुनाव के पश्चात झारखंड में सरकार बनी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग विधानसभा चुनाव के पश्चात बने 10वें मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। 10वें मुख्यमंत्री के रूप में रघुवर दास मुख्यमंत्री बने। रघुवर दास का जन्म 3 मई 1955 को छत्तीसगढ़ में हुआ था।
मुख्यमंत्री के रूप में कहा जाए तो इनका कार्यकाल 28 दिसंबर 2014 से 29 दिसंबर 2019 तक रहा। झारखंड के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया तथा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। तो फ्रेंड्स, आइए अब इनके राजनीतिक जीवन की चर्चा करते हैं। 1980 में भाजपा की स्थापना के साथ ही सक्रिय राजनीति में आए। जमशेदपुर पूर्व से 1995 में पहली बार विधायक बने। अब तक इस क्षेत्र से 5 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी ही पार्टी अर्थात भाजपा के बागी विधायक सरजू राय से चुनाव हार गए। बाबूलाल मरांडी एवं अर्जुन मुंडा के सरकार में मंत्री रहे एवं कई महत्वपूर्ण विभागों को संभाले। शिबू सोरेन के नेतृत्व में भाजपा एवं झामुमो के साथ बनी सरकार में रघुवर दास उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। रघुवर दास सरकार का 5 वर्ष का सफलतम कार्यकाल समाप्ति के पश्चात राज्य में चौथा विधानसभा चुनाव हुआ। तो आइए फ्रेंड्स, अब 11वें मुख्यमंत्री की चर्चा करते हैं। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। 19 दिसंबर 2019 से अब तक हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं झारखंड में अब तक बने मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल एवं उनके राजनीतिक जीवन की भली भांति चर्चा किया। यह वीडियो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले प्रतिभागियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पढ़ो फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ पुनः आप सबों से। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।